स्वागत है। आज हम एक गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, स्रोतों के आधार पर। विषय है क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का भेद। जिसे क्षेत्र या कर्म का आधार कहा गया है, वो क्या है और उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है, इसी पर आज ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, और ये समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि स्रोत कहते हैं कि इसी ज्ञान से बंधन और मोक्ष की समझ विकसित होती है। अच्छा, तो पहले क्षेत्र को समझें। स्रोत क्या कहते हैं, क्या है ये क्षेत्र? देखिए, क्षेत्र का वर्णन बड़ा विस्तृत है। पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, फिर 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय। ये तो बहुत कुछ हो गया। हाँ, और इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात यानी शरीर, चेतना, धृति, ये संपूर्ण समूह विकारों सहित क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, तो जो भी अनुभव का विषय है वो सब क्षेत्र है? बिल्कुल, अनुभव का संपूर्ण जगत। और फिर क्षेत्रज्ञ, जो इसे जानता है? वही जो इस संपूर्ण क्षेत्र को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ है। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि सभी क्षेत्रों में वो क्षेत्रज्ञ वस्तुतः ईश्वर ही है। ईश्वर? किंतु हम तो भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं। हाँ, वो भिन्न प्रतीत होता है शरीरों की उपाधि के कारण। जैसे एक ही आकाश भिन्न घटों में भिन्न दिखता है, किंतु तत्वतः वो एक है, अविभाज्य है, सभी उपाधियों से रहित। ये गहन है। तो इस एक अविभाज्य क्षेत्रज्ञ को, ईश्वर को जानने का उपाय क्या है? क्या इसी को ज्ञान कहा गया है? स्रोतों में तो गुणों की लंबी सूची है, अमानित्व, अदम्भित्व। हाँ, बिल्कुल, यही समझना रोचक है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल सूचना नहीं है। तो फिर ज्ञान यहाँ साधन है। वे गुण और आचरण जिनके अभ्यास से ज्ञेय का अनुभव हो सके। ज्ञेय अर्थात वह जिसे जानना है। हाँ, वह परम तत्व, परब्रह्म। ये गुण अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, गुरु सेवा, शौच, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सब मिलकर ज्ञान है। इनका अभ्यास चित्त को निर्मल करता है। और इनके विपरीत जो है वो अज्ञान। निश्चित रूप से। तो फिर वो ज्ञेय कैसा है, वो परम तत्व जिसे इन गुणों से जानना है? स्रोत कहते हैं कि वो ज्ञेय अनादि है, परब्रह्म। उसे न सत कह सकते हैं न असत, वो इन दोनों से परे है। परे, ये समझना थोड़ा कठिन है। हाँ, क्योंकि वो हमारी सीमित बुद्धि और भाषा से परे है। उसका वर्णन अलंकारिक है, सर्वत्र हाथ पैर वाला, सर्वत्र आंख सिर मुख वाला, सर्वत्र सुनने वाला। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या उसकी भौतिक अंग है? नहीं, ये उसकी सर्वव्यापकता दर्शाता है। वह सभी प्राणियों के माध्यम से देखता है, सुनता है, कार्य करता है। अच्छा, और ये भी कहा गया है कि वो सभी इंद्रियों से युक्त भी है और रहित भी। ये विरोधाभास सा लगता है, पर है नहीं। देखिए, वह स्वयं इंद्रियों से रहित है, किंतु सभी इंद्रियों और उनके विषयों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य, वह असक्त है पर सबका भरण पोषण करता है। निर्गुण है पर गुणों का भोक्ता भी है। गुणों का भोक्ता? हाँ, प्रकृति के गुणों का। वह चर अचर सबके बाहर भी है, भीतर भी। अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, दूर भी है, निकट भी है। ये तो अद्भुत वर्णन है। स्रोतों में प्रकृति और पुरुष की भी बात है, दोनों अनादि कहे गए हैं। हाँ, प्रकृति और पुरुष, इनका क्षेत्रज्ञ से गहरा संबंध है। प्रकृति को कार्य और करण उत्पन्न करने वाली कहा गया है। कार्य और करण अर्थात कार्य यानी ये शरीर, इंद्रियां, और करण यानी सुख दुख मोह आदि अनुभव जिनके द्वारा भोगा जाता है। प्रकृति ही इन्हें उत्पन्न करती है। और पुरुष अर्थात आत्मा या क्षेत्रज्ञ। हाँ, वह पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों का, सुख दुख आदि का भोग करता है, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, क्योंकि वस्तुतः वो असंग है, पर गुणों का संग करने से, उनसे तादात्म्य करने से अहम, वह स्वयं को भोक्ता मान लेता है, और यही संग उसके विभिन्न योनियों में जन्म का कारण बनता है। तो क्या ये पुरुष, ये आत्मा सदा इसी बंधन में रहती है ये वाला? और वही महेश्वर है, परमात्मा है। इतने सारे नाम एक ही तत्व के। हाँ, उसके विभिन्न पक्षों को दर्शाते हुए। और जो व्यक्ति इस पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित यथार्थ रूप से जान लेता है,
वो फिर सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनर्जन्म नहीं लेता, वो मुक्त हो जाता है। ये यथार्थ ज्ञान ये कैसे प्राप्त हो? क्या मार्गी की है? नहीं, स्रोत कई मार्ग बताते हैं, अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार। कुछ लोग ध्यान योग से अपने ही भीतर आत्मा को देखते हैं, ध्यान योग से, कुछ ज्ञान योग जिसे सांख्य योग भी कहते हैं उसके द्वारा, कुछ कर्म योग के द्वारा। और जो इन मार्गों को नहीं जानते उनके लिए भी आशा है। जो श्रद्धा पूर्वक दूसरों से सुनकर अहम उपासना करते हैं, वे भी इस मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। श्रद्धा का इतना महत्व? हाँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन भी एक मार्ग है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या हुआ? क्या ये कि सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी परमेश्वर को देखना ही सही दृष्टि है? बिल्कुल, यही यथार्थ दर्शन है। क्योंकि जो सर्वत्र संभाव से स्थित ईश्वर को देखता है, वह अपने द्वारा अपना हनन नहीं करता। अपने द्वारा अपना हनन? इसका क्या अर्थ है? अर्थात वह अज्ञानवश स्वयं को ये नश्वर शरीर मानकर कर्मों में लिप्त होकर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। देहात्म बुद्धि ही स्वयं का हनन है। जो समदर्शी है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये शरीर, मन, इंद्रिय रूपी क्षेत्र नश्वर है, परिवर्तनशील है, और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा नित्य है, अविनाशी है, ईश्वर स्वरूप है। हाँ, इस भेद को समझना ही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। और यह भी कि सत्य ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि अमानित्व आदि गुणों का आचरण है और सर्वत्र एक ही तत्व का दर्शन है। यही मुक्ति का मार्ग है। निश्चित रूप से। इस गहन चर्चा के अंत में श्रोताओं के मनन के लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं। यदि आत्मा वस्तुतः असंग है, निर्गुण है, अविनाशी है, तो फिर प्रकृति में स्थित होकर उसका सुख, दुख आदि गुणों का भोक्ता होना, इसका वास्तविक अभिप्राय क्या हो सकता है? इस पर विचार अवश्य करें।